2025 में अगर आप इन टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनाते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये आपका वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल प्लान होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब महीने की पहली तारीख को आपके पास सैलरी आती है, वैसे आती तो नहीं है लेकिन जब भी आती है तो उस दिन से लेकर के महीने के आखिरी दिन तक आप कैसे अपने सैलरी को, अपने पैसों को सही तरीके से सेव, मैनेज और इन्वेस्ट करें ताकि महीने के अंत में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बच सके और ओवर द ईयर आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सके, जिससे आप अपने आप को और अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ दे सके। सो मंथ बाय मंथ, स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग आपको आपकी सैलरी के साथ, आपके पैसों के साथ कैसे करनी चाहिए जानेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद मेरी ये आशा है, मेरी ये उम्मीद है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को हर महीने, हर साल, यूं ही पूरी ज़िंदगी लगातार कर सकेंगे। देखो, इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ ना, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए, लेकिन हर किसी पे वो वैसे ही काम करे ये तो सही नहीं है। वैसे आप अपनी सिचुएशन को मेरे से बेहतर तरीके से समझते है ना, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना, ठीक है। और इस वीडियो में मैं जिन भी चीज़ों के बारे में बात करूँगा वो सब है जिन पे मैं खुद जेन्युइनली ट्रस्ट करता हूँ, बिलीव करता हूँ। देखो, स्टार्टिंग में मैं जो बात करूँगा ना, तो हो सकता है कि आपको वो बोरिंग लगे, घिसी-पिटी लगे, आपको लग भी सकती है। लेकिन मेरी एक बात मानना, फाइनेंस में ना जो चीज़ें नई-नई होती है, जो चीज़ें फैंसी होती है ना, वो हमेशा ही डेंजरस होती है, वो आप पे उल्टा पड़ सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप क्रिप्टो को ले लीजिए, वो नया-नया आया था, कितना फैंसी था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? दे गया नुकसान। इसलिए फाइनेंस में ना कभी-कभी इन्वेस्टन होता है ना, वो डेंजरस हो सकता है। और जो चीज़ें बोरिंग लगे ना, समझ लेना कि वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही ज़रूरी है। तो इसलिए अपनी बोरिंग चीज़ें, अपने बेसिक्स को हमेशा सही रखना। सीधा लालच में आकर, इधर उधर किसी की बातों में आके अपने पैसों को किसी ट्रेडिंग में मत डालना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो स्टेप 1 है इन्वेस्टिंग। ना 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 ना, चाहे कोई कुछ भी बोले, स्टेप 1 इन्वेस्टिंग हो ही नहीं सकता। स्टेप 1 होना है खुद की लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना। क्योंकि आप मानो या ना मानो, एसेट्स तभी क्रिएट होगी जब आपकी लाइबिलिटीज़ पूरी होगी। और पता है सबसे महंगी लाइबिलिटीज़ कौन सी है? जो आप पे नहीं करते हो तो वो आप पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ती है। वो है क्रेडिट कार्ड बिल्स, जिन पे 40 से 50% का इंटरेस्ट लगता है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है, वो पैसे आते ही सबसे पहले आपको आपके क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ को फुल्ली पे ऑफ करना है। मिनिमम अमाउंट नहीं, टोटल अमाउंट। और इसके बाद आपके पास कोई ईएमआई है, चाहे वो होम लोन हो या कार लोन हो या फिर एजुकेशन लोन, वो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी है वो है हमारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना। और एक चीज़, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार मेरे पे होम लोन है, क्या मुझे कार लोन लेना चाहिए, हाँ या ना? तो ये उनके लिए, मान लीजिए कि आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो आपको आपकी सैलरी के 30% तक की ही ईएमआई रखनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं। ये एक सिंपल सी चीज़ आपको मैनेज करके हमेशा चलनी है। बैंक्स तो बोले कि 40% भी चलता है, हम तो 50% भी दे देंगे। अरे वो 50% दे देंगे तो हम लेंगे थोड़ी ना। लोन की बात कर रहा हूँ। आपके पास सैलरी आई, आपने लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दिया, ईएमआईज़ को पे कर दिया, तो अब आपके पास जो पैसा बचा है उसका क्या करें? तो उसके लिए आपको सिंपल फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। वो है 50-20-30। अब जैसे कि मान लो कि आपके पास 100 रुपये है, तो उन 100 रुपये में से 50 रुपये ना आप अपने नीड्स पर खर्च करोगे। होम लोन हो गया, ग्रोसरी हो गई, वगैरह वगैरह, ये सब आपके नीड्स में आती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल कहते हैं कि 50 रुपये में ना हम अपने नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। तो उनको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने जो फालतू के खर्चे हैं ना, उन पे ध्यान दीजिए। तो चलो 50 रुपये अपने नीड्स पे खर्च कर दिए। अब आता है 20। आपको ना 100 रुपये में से 20 रुपये इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मानो या ना मानो, ये 20 रुपये जो है ना, जो आपने इन्वेस्ट करे, वो आपके फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो 50 रुपये नीड्स में हो गए, 20 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। तो इन 30 रुपयों का क्या करें? इन 30 रुपये में आप अपनी ज़िंदगी को जियो। कहीं बाहर घूमने जाना है, अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने जाना है,
या डिनर पे जाना है, बहुत सारी चीज़ें। और अगर 50 रुपये में आपकी नीड्स पूरी नहीं हो रही तो कुछ पैसे आप यहाँ से भी वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और जब आप ये पूरा प्लान बना रहे हो तो कुछ ऐसी भी चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। तो जो पहली चीज़ है वो है इमरजेंसी फंड। भगवान ना करे कि आपको कुछ हो गया, आप जॉब पे ना जा पाए, या भगवान ना करे कि कोविड जैसा टाइम फिर से आ गया, तो आपको एक ऐसा फंड क्रिएट करना है जिसमें आप उतने पैसे रखोगे जिससे कि आपके घर का 6 महीने का खर्चा चल सके। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो आप मानो या ना मानो, लेकिन आप आज नहीं तो कल रिटायर तो ज़रूर होगे। और जितना हम सोचते हैं ना, उससे ज़्यादा तेज़ी से हम बूढ़े होते जा रहे हैं। तो आपको एक ऐसा स्पेशल फंड रखना चाहिए जिसमें आप अपने बुढ़ापे के लिए इन्वेस्ट करोगे, जो कि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जिनको अगर आप फॉलो करते हो, बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी तरीके से वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो, ठीक है। लेकिन अभी ये मेरी शुरुआत है, अभी तो पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना बाकी है। और अगर आप चाहे तो आप मेरे इस जर्नी से जुड़ सकते हैं।